आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज के बाद वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एक अनूठी पहल की गई है चालक दिवस के आह्वान के रूप में। आखिर इसके पीछे क्या कुछ मंशा महाराष्ट्र पुलिस की है और इससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा चालकों को लेकर के, और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में सरल और सुगम रास्ते हो, रोड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, इसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से किस तरीके के नवाचार किए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रविंद्र कुमार सिंघल। रविंद्र कुमार सिंघल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। रविंद्र कुमार सिंघल जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र पुलिस देश की ऐसे राज्य की प्रथम पुलिस बनी है जिसने चालकों के बारे में सोचा है, उनके हितों के बारे में बात करी है और चालक दिवस का आह्वान किया है। तो ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं अपने लिहाज से? देखिए, हमारे शुरू से ही हमारे पास में ये पॉलिसी है कि जो भी बाहर से लोग आते हैं, जिसके भी सजेशंस होते हैं, चाहे वो पब्लिक के हों या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के हों या किस ड्राइवर्स के हों, तो ये भी एक सजेशन आया था कि 17 सितंबर को चालक दिवस होता है भारत में, तो वो जो है उसके ऊपर कुछ करना चाहिए चालकों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि हम सभी चालक हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं जब हम रोड के ऊपर चलाते हैं गाड़ी, और उसके अलावा जो आप रेगुलर जो ड्राइविंग करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं या फिर लग्जरी बसेस हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह पर इतने लंबे उनकी ड्राइविंग रहती है, तो उनके बारे में सोचना, उनकी बात करना, एसोसिएशंस जो हैं या फिर ट्रक चालक मालक संघ है उनसे बात करना, तो ये सब इश्यूज जो हैं ड्राइवर के आसपास घूमते हैं। तो इसलिए ये चालक दिवस जो है हमने काफ़ी इन्वॉल्व करके, हमारी पुलिस भी इन्वॉल्व रही, हमारी हाईवे ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व रही, और इसी तरह से चालक या फिर जो भी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रही। जी रविंद्र कुमार सिंघल जी, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चालक को लेकर के खास करके अगर हम बात करें तो ड्राइविंग के समय चालक को किस तरीके की ध्यान रखना चाहिए, या फिर ये कहें कि किस तरीके की रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, चाहे हम सेफ्टी की बात करें या फिर हम रूल्स रेगुलेशन की बात करें? जो ड्राइवर है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसा मुझे लगता है, जब वो रोड पे है, स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स और लग्जरी बसेस के ड्राइवर हैं। एक तो वो पूरा जो है इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है सामान लेके जाना, जो फ्रेट है उसको लेके जाना। इसी तरह से जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें पूरे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और वो निवांत होकर बैठते हैं, आराम से बैठते हैं कि जो है ड्राइवर हमको आराम से वो लेके जाएगा। अब जो ड्राइवर है, कोई भी, इसके अलावा जो टैक्सीज हैं या फिर कोई और भी प्राइवेट कार्स भी चल रहे हैं, हर एक की जिम्मेवारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रैफिक के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गाड़ी ख़राब हो गई, तो उसको किस तरह से पार्क करना है, रोड की साइड पे या जो राइट साइड पे जो पट्टा रहता है, उसका मार्किंग रहती है, उससे दूर खड़ी करना, जिसकी वजह से पीछे से जो गाड़ी आ रही है उससे एक्सीडेंट ना हो जाए उसका। अगर मान लो उसको मूव नहीं कर पा रहा, तो भी उसके जो साइंस जो रहते हैं, जैसे कि भाई ये गाड़ी नादुरुस्त है, तो आप इसके पीछे जो है रिफ्लेक्टर जो साइनेजेस रहते हैं वो लगा दें, ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको पता चले कि आगे कोई गाड़ी खराब है। ओवरटेक जैसे है, वो गलत डायरेक्शन से ओवरटेक ना करें, या फिर एक्सट्रीम राइट साइड में आप गाड़ी ना चलाएं। अगर आप गाड़ी स्लो चला रहे हैं और आप एक्सट्रीम जो फास्ट लेन है उसमें ही आप हैं, तो पूरा ट्रैफिक उससे रुक जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचना चाहिए ड्राइवर्स को, और जिस पे अमल भी करना चाहिए। बेशक जो है ड्राइवर को अलग अलग स्टेट्स में चलना पड़ता है। मान लो केरला से अगर वो शुरू करता है तो कर्नाटका, तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु कर्नाटका, ऐसे ऊपर जाते जाते और जम्मू कश्मीर तक अगर उसको जाना है तो काफ़ी स्टेट्स में से उसको जाना है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह पे एक ही टाइप का हाईवे है। तो जो भी अवेलेबल रोड है जिस पे भी वो चल रहा है, तो वहाँ पे किस तरह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में गाड़ी चलानी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए उसे। जी रविंद्र को सिंगल से बड़ा सवाल ये आता है कि बिहेवियर, चालक के साथ में पुलिस का बिहेवियर अच्छा हो, चालक के साथ में कॉमन मैन का बिहेवियर अच्छा हो, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि चालक के साथ में कहीं न कहीं मोटर व्हीकल जो मालिक है उनका बिहेवियर भी अच्छा हो।
क्योंकि बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि कहीं के चालक डिप्रेशन में होता है या फिर किसी चीज को लेकर डिस्कस हो जाती है, तो बाद में उसका खामियाजा कहीं के एक्सीडेंट के रूप में उनको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे मोटर मालिकों के लिए क्या कुछ आप कहेंगे और क्या कुछ संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? मैं जो मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन या फिर ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो ड्राइवर है वो आपके लिए काम कर रहा है, वो अपने पूरे परिवार को छोड़ के आपके सामान को या पब्लिक के सामान को एक जगह से दूसरी जगह के लेके जा रहा है, और आपकी पूरी गाड़ी की जिम्मेवारी भी उसके ऊपर है। तो उसकी मानसिकता जो है अच्छी रहनी चाहिए, मेंटली वो फिट रहना चाहिए, फिजिकली भी फिट रहना चाहिए, और आपका जो कंडक्ट है, आप जिस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से उससे बर्ताव करेंगे, बात करेंगे, तो वो अच्छा काम करेगा। अगर आप उसको दुर्व्यवहार या फिर उससे गाली गलौज करेंगे या गंदा बोलेंगे उसको, तो उसकी मानसिकता पे असर पड़ेगा उसका, और वो जब ड्राइविंग कर रहा है तो उसके मन में वही चीज़ें घूमती रहती है, जिसकी वजह से उसका खुद का भी नुकसान हो सकता है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है, या फिर अगर किसी और के साथ में उसका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है तो उसका भी नुकसान होता है। तो उनकी मानसिकता किस तरह से अच्छी रहे, इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है। जी, रविंद्र कुमार सिंघल जी, अब मैं अगर मैं बात करता हूँ पूरे महाराष्ट्र की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, तो ऐसे में महाराष्ट्र में रास्ते सरल हो, सुगम हो, यात्रियों को ज्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े, और कहीं की रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए, तो इसको लेकर के किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस नवाचार करने जा रही है या फिर नवाचार कर रही है? जो भी डेवलपमेंट हो रही है अभी, जैसे नए हाईवेज बन रहे हैं, सुपर हाईवेज, जैसे आपने सुना होगा समृद्धि हाईवे है जो कि नागपुर से मुंबई तक आ रहा है, बहुत सुंदर हाईवे बन रहा है। तो जो भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम उसको अडॉप्ट करें। हम उस पे जो है हाई स्पीड जो है, मान लो अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो हमको देखना चाहिए कि हमारी गाड़ी की क्षमता वैसी है कि नहीं, हमारी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं, और अगर मान लो 120 भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको ओवर स्पीडिंग करने की, अगर आपके सामने पूरा क्लियर रोड है तो भी। आपकी जो गाड़ी है वो आपके कंट्रोल में हर परिस्थिति में रहे, ये करना बहुत ज़रूरी है। रोड की कंडीशन कैसी है, आप दिन में ड्राइव कर रहे हैं कि रात को ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको देखना चाहिए। नींद आ रही है और आप फिर भी आप ड्राइव कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। आप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो वो एक गलत चीज़ हो रही है। ड्रग्स अगर लेके आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी वो भी गलत चीज़ है। तो ये जो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, रोड कंडीशन का ध्यान रखते हुए अगर हम ड्राइविंग करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ड्राइविंग करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ड्राइवर से ये एक्सपेक्ट करता हूँ। जी, रविंद्र कुमार सिंघल जी, अगर हम चालान की बात करें तो ई चालान की एक सुविधा आप लोगों ने करी है, लेकिन कहीं ना कहीं अक्सर देखने में आता है कि लोग ई चालान हो तो जाता है पर उसको भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, या फिर लास्ट में आपको नोटिस जारी करनी पड़ती है, या फिर कहीं की प्रेशराइज करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से नया कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हों, जिससे कि जिस व्यक्ति के खिलाफ चालान अगर करता है तो उसको ऑन द स्पॉट भरा जाए, या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाए? तो इसके लिए लोग जो हैं जिसके ऊपर भी चालान हुआ है, सबसे पहले तो हमने वेबसाइट बताया है कि अपनी गाड़ी के ऊपर कोई चालान है क्या, आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। दूसरा, वो जो जिनके ऊपर पेंडिंग अगर कोई चालान है, तो वो एक हमारे जो मैसेजेस जाते हैं या उनके ऊपर आपकी गाड़ी के ऊपर इतने चालान हैं, वो एक होता है। या फिर लोक अदालत है, लोक अदालत में भी उनको एक मौका दिया जाता है कि आप अपने चालान को वहाँ पे जाके भर सकते हैं। या फिर अभी नई चीज़ें और भी सामने आ रही हैं, कुछ स्टेट्स में भी बात चल रही है कि जैसे कोई गाड़ी इंश्योरेंस के लिए हम लोग लेके आते हैं, तो इंश्योरेंस भरने से पहले आपकी गाड़ी के ऊपर कितने चालान हैं वो देखना ज़रूरी है, या पीयूसी है तो उस समय पे देखना। ये सब चीज़ें चल रही हैं, और अभी जो भी लोगों को अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों तक सबको बताते हैं कि भाई आपकी गाड़ी के ऊपर चालान है, वो आप चेक कर लीजिए और आप जो समय के अंदर उसको भर दीजिए, नहीं तो नुकसान आपका हो सकता है। जी, रविंद्र कुमार सिंघल जी, इमरजेंसी व्हीकल की अगर हम बात करें, पुलिस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गया, या फिर एम्बुलेंस हो गई, तो ऐसे में ट्रैफिक के मद्देनजर अगर देखा जाए तो अक्सर ऐसी व्हीकलों को साइड नहीं दी जाती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है अलग अलग टाइप से अगर हम देखें तो इसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश आपको थोड़ा जारी किएंगे, या फिर किस तरीके का अवेयरनेस कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस भी आए, और कहीं के जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनके लिए एक रोड जो है वो हमेशा कहीं के उसको ड्रॉप आउट करके चला जाए?
इस तरह की कई बारी प्रॉब्लम आती है, जैसे दिल्ली हुआ या बड़े शहर हुए जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे व्हीकल को कई बारी जगह नहीं मिल पाती। बट जनरली ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि जो एम्बुलेंस जा रही है या फिर इमरजेंसी के लिए फायर का टेंडर जा रहा है या कोई भी इस तरह की जो गाड़ी है, तो उसको स्पेस मिलना ही चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग अवेयरनेस करते रहते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू, हमारी जो बाइट्स रहती हैं, हमारे ऑफिसर्स भी बोलते रहते हैं, तो ये कार्रवाई होती रहती है। परंतु ये अगर ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बारी ग्रीन कॉरिडोर्स हम लोग बनाते हैं, या अगर कोई ऑर्गन किसी का डोनेशन के लिए एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जा रहा है, तो हम पूरा उसके लिए कॉरिडोर देते हैं। तो वो हमको पहले से ही इंफॉर्मेशन रहती है, तो बहुत काफ़ी कम समय में वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाता है, और वो जो ऑर्गन है, जिसको डोनर है और जिसको चाहिए ऑर्गन, उस तक वो पहुंच जाता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, काफ़ी होता है। तो इसमें हम सबकी जिम्मेवारी है, जब हमारे पीछे से एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल या फिर फायर एक्सटिंग्विशर की कोई गाड़ी आ रही है, तो उसको जगह देनी ही चाहिए। आपके जरिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ, और हम रेगुलरली प्रेस रिलीजेज हों या इस तरह की चीज़ें हों, तो हम लोग इस पर बात करते रहते हैं और लोगों को आह्वान करते रहते हैं कि आप प्लीज़ इसके बारे में सोचिए। जी, नरेंद्र कुमार सिंघल जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि अगर हम रोड सेफ्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसको लेकर के अब तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थोड़ी सी एक जागरूकता भी आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ गांव क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट होने के बाद में कोई भी इंसान आगे आकर के उसको बचाने की कोशिश नहीं करता है। उनका ये मानसिकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस आएगी, हमसे पूछताछ करेगी, हम कहीं ना कहीं जबरदस्ती इन चीजों में इन्वॉल्व होकर के अपने आप को फंसा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या संदेश देंगे कि ऐसे काम पे हमेशा पुलिस आपके साथ रहेगी, सहयोग करेगी, आप में कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए आपको आना है, नहीं आना है, जो भी चीजें उनको कहीं एक दायरे में लाया जा सके इसको लेकर? देखिए, इस पे 2-3 चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में एक मृत्युंजय दूत एक स्कीम हम लोगों ने शुरू किया 2021 से। तो उसके अंदर ऐसा है कि हमने कुछ मृत्युंजय दूत, कुछ ऐसे गुड समैरिटन्स जो पब्लिक को एक्सीडेंट के समय में मदद करते हैं, तो लगभग हमने 3606 के करीब हमारे पास में पूरे महाराष्ट्र में मृत्युंजय दूत है। और उनको हम लोग पर्सनली, हमारे एसपी या मैं पर्सनली उनसे मिलता रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ उनसे बात होती है, हमारे एसपीज भी रेगुलर उनसे मीटिंग करते हैं। तो उनको यही जिम्मेवारी दी है कि आपके सामने अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप जाके उसको मदद करें, ताकि गोल्डन आवर में अगर किसी की जान बच सकती है तो आप उसको ज़रूर बचाएं। तो 108 नंबर अगर एम्बुलेंस को आप बुला सकते हैं, फट से उसको बुलाएं, ताकि वो इंजर्ड को वहाँ से हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। और मृत्युंजय दूत जो है, उनको हमने ट्रेनिंग भी दी है, और समय समय पर उनको ट्रेनिंग भी मिलती रहती है कि किस तरह से इंजर्ड को हैंडल करना है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें गुड समैरिटन्स के ऊपर जजमेंट दिया है कि उनके क्या राइट्स हैं, तो वो भी हम लोगों को सब लोगों को तक पहुंचाते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो मदद या जो इंजर्ड को लेके आया है। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की सिचुएशन हो रही है, और लोगों को पता भी चल रहा है कि अगर आप इंजर्ड की मदद करते हैं तो पुलिस भी आपके साथ में है। इनफैक्ट आपका बहुत बड़ा एक ड्यूटी है, जो इंजर्ड है उसको वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में पहुँचाना या उसकी मदद करना। अपनी गाड़ी में भी लेके आप जा सकते हैं उसको। इसलिए हम उन लोगों को फेलिसिटेट भी करते हैं, उन लोगों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो अभी भी हमारे जो मृत्युंजय दूत है उनको तो देते ही हैं, परंतु इसके अलावा भी जो मदद करते हैं उनको भी हम मदद इस तरह की देते हैं। इनफैक्ट उनके लिए रिवार्ड्स भी डिक्लेयर किए गए हैं महाराष्ट्र शासन की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी इसमें मूवमेंट चल रही है, और लोगों को आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी इंजर्ड कोई मिलते हैं, एक्सीडेंट किसी का हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी मदद देने की कोशिश करें। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो हम लोग हैं, एडिशनल डीजी ऑफिस है, हमारे एसपीज हैं, उनसे आप कभी बता सकते हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी। जी, नरेंद्र कुमार सिंघल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।